हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करूंगा, खासकर कि बहुत डिमांडिंग थी एसीसी एस्पिरेंट के लिए। उन्होंने कहा कि सर अभी जो एसीसी 123 का है तो मैं उसका पूरा एग्जाम एनालिसिस करने वाला हूं, सारे के सारे पेपर डिस्कस करूंगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन आप इस अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। सारी बातें बता दूंगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, और एसीसी 124 के लिए अभी से तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे मेन तो वही है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जिसको लगता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है वो अपनी एसएसबी की तैयारी करो, लेकिन जिसको लगता है कि मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मेरा ये पहला अटैम्प्ट था या फिर मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो वो लोग अपना दोबारा से रिटर्न की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं डिफेंस गुरुजी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहली चीज़ तो ये कंडीशन। दूसरा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहीं पर मेरा स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको, 8800460147। ये डिफेंस गुरुजी के उसमें रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल क्या क्या कॉस्ट है सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले वाले वीडियो के ऊपर लगभग 60K व्यूज़ हैं, 60,000 व्यूज़। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी एस्पिरेंट एसीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओनली सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको एसीसी के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ये नहीं कि मैं सिर्फ नोटिफिकेशन को आके बता के चला गया, नहीं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर ही बहुत सारी बातें बताई हैं, आपको डेमो दिखाया मेरे नोट्स का भी, और नोट्स में से कितना प्रोडक्टिव रहा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पेपर पहले का नाम है जीमैट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बच्चे 300 नंबर का पेपर था ये, 150 क्वेश्चन हो गए मान के चलना, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मेक योर रिस्पॉन्स ऑन OMR शीट प्रोवाइडेड फॉर दिस पार्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ होता है। अब सबसे पहले हम 1 to 8 को पढ़ते हैं। 1 2 3 स्टैंड फॉर 9 8 7, देन 2 3 4 स्टैंड फॉर, ठीक है। तो पूछा गया ये सब किसका पार्ट है, ये सब यहाँ पर ध्यान रखना कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है। एक रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक होता है कोडिंग और डिकोडिंग। देखो, पिछली बार तुम कहोगे सर कितना चेंज हुआ, एसीसी 122 में और 123 में कुछ भी चेंज नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा लेवल को ही प्लस माइनस किया गया, बाकी कुछ भी खास चेंज नहीं था। मैं अगेन आपको बोलता हूँ, पेपर पिछले टाइम से रेगुलर उसी पैटर्न पे आ रहा है, बस लोगों की प्रैक्टिस करने की कमी रहती है। देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो बच्चे नए नए, जैसे मान लो ट्रेनिंग पीरियड जिसका कंप्लीट होकर 2 साल हो जाते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं 27 ईयर तक आप लोग एलिजिबल हैं। 27 के बाद आपके पास SCO कमीशन है और भी दूसरे कमीशन है जिसके थ्रू आप क्या है कमीशन अफसर बन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट एंट्री है, ठीक है। खासकर जो नए नए लोग हैं जो लंबे टाइम तक नहीं तैयारी कर पाए क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एज ए सिपाही क्या है आर्मी को ज्वाइन कर लिया, नेवी को ज्वाइन कर लिया एज ए सेलर, और एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया एज ए एयरमैन। तो अब सबके पास अपॉर्चुनिटी है, आर्मी के अंदर आपको लेफ्टिनेंट बनना है, नेवी वाले भी इसके थ्रू बन सकते हैं, एयरफोर्स वाले भी। तो सबके लिए क्या है, ये वीडियो बहुत कॉमन है, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो 1 to 8 क्वेश्चन क्या है, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग बेसिक्स है। अब देखो, मेंटल को ये बोला गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या शो करता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर शो करता है कि चीज़ वो है प्रैक्टिस। अब तुम बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ से, अब किताब कोई नहीं है। अब हर कोई क्या है एक अरियंथी किताब लेके बैठा होता है या फिर कहीं ना कहीं से उसने मंगवा ली। अब वो किताबें बहुत पुरानी हो चुकी हैं यार, बहुत ओल्ड एडिशन है, अब उनके बस का नहीं रहा पेपर। अब पेपर में बहुत कुछ चेंज हो गया। ये बात आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं कि पेपर में क्या है पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन पैटर्न वही है, सिर्फ क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता करता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम मैंने आपको पिछले वाले के लिए बताया था कि इस बार की दोबारा बता रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन हर बार आते हैं और हर बार बच्चे इसमें क्या है, बच्चे टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि टाइम सिर्फ 3 घंटे, और 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग मान के चलना उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम यहाँ पर डिसाइडेड है। तो इसलिए टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं एक बात और बोलता हूँ, इस पेपर में स्कोर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। रीजनिंग से अच्छे फ्री के मार्क्स कहीं नहीं है। अब देखो 1 to 8 हो गए, अब 9 to 12 क्वेश्चन डायग्राम के हैं। यहाँ पर स्क्वायर रिप्रेजेंट गर्ल, सर्कल रिप्रेजेंट टॉल पर्सन, यहाँ पर ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा का सारा क्या है मेरे कंटेंट के अंदर था जो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर्कल का इसको बोलते हैं एक तरीके से हम डायग्राम वाले मेथड बोलते हैं कॉमन पोर्शन कौन सा है। जैसे यहाँ पर एक्स मीन्स इंडियंस है, वाई मीन लीडर है, जेड मीन सिंगर है। तो जेड सिंगर है तो कॉमन पूछ लेगा कि सिंगर और लीडर कौन से हैं, या फिर इंडियन सिंगर कौन से हैं, या फिर तीनों ऐसा कौन सा मेजर पार्ट है। ये एक ऐसा पार्ट है जो सिंगर भी है, जो इंडियंस भी हैं और जो लीडर्स भी हैं। तो ये सवाल क्या थे बच्चे, फ्री के मार्क्स थे। अब रियल शुरू होती है यहाँ पर रैंकिंग वाले प्रोसेस में कि 5 दोस्त हैं, एस के एम ए आर है, शॉर्टर देन के बट टॉलर देन आर। इनके लिए आपको एक सीक्वेंस चाहिए होती है भाई। और सबसे मेन क्या, देखो रीजनिंग हमेशा किससे ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस एस्पिरेंट का मैथ अच्छा होगा उसकी गारंटी
बाद उसका रीजनिंग भी अच्छा होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे मेरे पास ड्यूटी के बाद टाइम नहीं मिलता, तो भैया अगर 2 स्टार चाहिए ना तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव एनी फर्दर ऑप्शन। अगर करना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, अगर अफसर बनना है, अपने आप को सुधारना है, कुछ ग्रो करना है तो काम करना पड़ेगा, वरना सैलरी तुमको गवर्नमेंट दे ही रही है, सेटिस्फाइड हो, ईमानदारी से ड्यूटी करो। लेकिन अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। सेम ये क्वेश्चन किसके ऊपर रैंकिंग हो गया। अब 22 to 24 अगेन कंसिडर ग्रुप ऑफ फोर्स एंड रीना बीना मीना एंड नीना हु स्टैंड इन रो। अब क्या होगा, फिर से भाई मतलब क्या है, पजल टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे। क्या टाइप क्वेश्चन है, पजल टाइप। सेम यहाँ पर क्या है बच्चे, ब्लड रिलेशन, हर बार इसके क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और हर बार बच्चे इसमें गलत करेंगे, क्योंकि बच्चे कैसे चलेंगे यहाँ पर, जो नॉर्मली एस्पिरेंट होता है उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है। अब देखो आप नेवी में, अब मान लो एयरफोर्स में थे, क्लर्क हैं, या फिर आर्मी के अंदर आप क्लर्क हैं, एयरफोर्स में आप अगर एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में, तो थोड़ा बहुत किताबों से टच रहता है। लेकिन जो लोग 2 साल के बाद, अब मान लो 1 साल तो ट्रेनिंग का चला गया, 1 साल तुमने वैसे तैयारी नहीं की, चलो 2 साल आपको चाहिए। अब बहुत सारे लोग तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन जिनको अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं निकालूंगा, वो लोग डे 1 से लग जाते हैं। और डे 1 से लगने वालों का एडवांटेज क्या होता है कि वो लोग तब तक अपने आप को तैयार कर लेते जब तक और शुरू करते हैं। जिसने भी मेरे साथ तैयारी की होगी, मेरा स्टडी मटेरियल परचेज किया होगा, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आज कि हाँ उसको बेनिफिट हुआ है। जो पिछला रिस्पॉन्स 60K व्यूज़ का था, 60,000 व्यूज़ आपके थे मेरे वीडियो के ऊपर, वो ये शो करता है कि आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, जितना आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कॉपरेट किया है और मेरी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाया है। और पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने निकाला, इस बार मैं अभी टच में हूँ बहुत सारे बच्चों के। जल्दी मैं इसके आंसर की भी रिलीज़ करूँगा। अगर आपको आंसर की चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछो कि आपको आंसर की चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको, मुझे लगेगा कि कमेंट आपके बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। Then 31, 32 on the same pattern, 33 to 40 based on the ability to डायरेक्शन डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड, ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। इसलिए जिस बच्चे ने मेहनत की उसका काम चल गया होगा। अब प्रैक्टिस के लिए आप आरा से ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे नोट्स। अब दूसरी बात क्या होती है, मैं एक डाउट यहीं पर क्लियर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ कि पेपर हिंदी मीडियम में होगा। हिंदी मीडियम में कोई पेपर नहीं होता एसएससी का, चारों के चारों पेपर मेरे पास हैं, मैं सारे के सारे आपका डिस्कस करूँ, लेकिन कोई पेपर क्या है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे बना सकते हैं, इन क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं प्रैक्टिस से, क्योंकि देखो ये टाइम टेकिंग बहुत है। अगर रीजनिंग में एक भी डायग्राम गलत बनेगा तो बच्चे सीरीज के सारे सवाल गलत हो गए, आप लोग जानते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर है, ये क्या बच्चे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्रायंगल को प्लस बोलेंगे, उसको माइनस बोलेंगे, ग्रेटर देन लेस देन। ये दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप टाइम पे प्रैक्टिस करने बैठोगे तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मेरा पेपर ही रह गया। इसमें सवाल ऐसा कोई नहीं जो आपको ना आता हो। कैलेंडर को छोड़ के बाकी सारे सवाल आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप कैलेंडर को भी कवर कर सकते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ। इसलिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो और अपना आगे चलते रहो। ये सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र बस यही है। द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू मेक एन ऑफिसर, दैट इज, आपको बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। बिना स्मार्ट वर्क के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखो गधे और घोड़े में बहुत फर्क होता है बच्चे। अपने को यहाँ पर घोड़ा बनना है, ना कि गधा बनना है। काम तो करना है, लेकिन साथ में क्या है बच्चे, स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटजी अपनानी। जैसे मान लो ये फिगर वाले, ये फिर से वही हो गए बच्चे, प्लस माइनस हो गया, ठीक है, माइनस को प्लस कर दिया, लेस देन ग्रेटर देन। ये सवाल क्या है, सब दीज प्रैक्टिस बेस्ड। हाँ, सवाल यही कैलेंडर के थे बस। ये जो कैलेंडर के बच्चे 7 to 8 क्वेश्चन है, 49 to 56 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं मान सकता हूँ कि हाँ मेहनत करने वाले बच्चे ना, देखो अभी वाइट एंगल का आसान सवाल है। अब बाकी ऊपर 3 वाले सवाल के लिए कैलेंडर आपको आना चाहिए, ये सवाल के लिए भी कैलेंडर आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको फिर से डिस्टेंस डायरेक्शन में डाल दिया है या फिर क्लॉक में डाल दिया है, तो ये सवाल क्या है बच्चे, उसी पैटर्न के ऊपर बेस है। आप टॉपिक वाइज देखते जाओ ताकि आगे के लिए आपकी माइंड में बैठ जाए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। बहुत सारे लोगों को प्रिपेयर टॉपिक का ही नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। किताब ले आ रही, लेकिन उससे काम कैसे चलेगा भाई। सीरीज के सवाल है, एज इट इज सेम है, सीरीज इन द बोथ ऑफ एल्फाबेटिकल में है, बोथ ऑफ द न्यूमेरिकल में भी है। देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 57 to 60, 10 क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर हैं। इसको बोलते हैं बच्चे एनालॉगी। मान लो ट्रैफिक का मतलब रोड से तो कौन सा मैच है, ये सारे के सारे मेरे नोट्स में से आपको मिल जाएगा। अब बच्चे ये डायग्राम वाले क्वेश्चन रह गए। अब जिसको डायग्राम का बेसिक पता है, एंगल है, शिफ्टिंग है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, अगर इन सब का बेसिक पता तो गेम क्या है बच्चे, गेम उसी टाइम पे क्लियर है। अब इसमें बच्चे रॉन्ग वन पूछ सकता है, ऑड वन आउट पूछ सकता है कि फिगर को कंप्लीट करो, वो पूछ सकता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट फिगर क्या है वो पूछ सकते हैं। देखो सारे के सारे क्या है बच्चे, ये कंप्लीट क्या है बच्चे, ये कंप्लीट फिगर बेस है। ये भी क्या होगी बच्चे, फिर से क्या होगी, एक तरीके से सीक्वेंस सीरीज आ गई आपको, ठीक है, सीरीज इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम।
अब यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर शुरू हो गया, मतलब 1 to 90 किसके थे, प्योरली रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन 91 to 50 किस में आएगा बच्चे, 150 तक सारे के सारे प्योरली न्यूमेरिकल पे। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, ये सारे के सारे सवाल मैं करा के थक चुका हूँ बच्चों को, और मेरे नोट्स के अंदर आपको सारे मिल जाएंगे, HCF LC में सब आपको उसके अंदर मिलेगा, लेकिन करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने वाला। ये क्या बच्चे एक तरीके से डायग्राम के रूप में देता है, पास इतने हुए, फेल इतने हुए, फिर उसमें से क्या बच्चे उससे क्वेश्चन लिटी देती है, ठीक है। तो वेन डायग्राम इसको हम बोल सकते हैं कि डायग्राम दिया उससे सवाल पूछ लिए, ठीक है। देन बच्चे वही है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन है, ये सारे के सवाल क्या है, SP है, CP है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज, ये सब एज इट इज है बच्चे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे हाथों से लिखे हुए नोट से मिलेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। और आप खुद देखिए कि किस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ और उससे बाहर कुछ भी नहीं है। बच्चे बोलते सर पता नहीं क्या लेवल टफ आएगा, लेवल कुछ भी टफ नहीं आया, पेपर का लेवल वही सेम आया जो पहली बार था। तो मुझे लगता है कि ACC 122 और 123 में मुझे कुछ ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं दिखा। ACC 122 और 123 में क्या मुझे यहाँ पर कोई भी ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं दिखा। इसीलिए मेरे ओपिनियन में आई थिंक बोथ पेपर का क्या रहेगा बच्चे, सेम। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ भी खास पेपर के लेवल में डिफरेंस नहीं था। एज फार एज आई कंसर्न पेपर के लेवल में कोई खास यहाँ पर डिफरेंस नहीं था, दोनों बराबर के थे। अब तुम कहोगे सर आपके मैथ्स के नोट्स का सैंपल दिखाओ, भाई मैं आपको मेरे मैथ्स का नोट्स का सैंपल यहाँ पर दिखाता हूँ, आप खुद देखना जरा। देखो टाइम एंड वर्क मैंने कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, सब कुछ क्या बच्चे हाथों से लिखा हुआ है, एक एक पेज यहाँ पर हाथों से लिखा हुआ है। तो आप इसको परचेज करके भी क्या बच्चा अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे। मतलब पूरा जो मैथ और रीजनिंग का आपको मिलेगा वो एज इट इज बच्चा आपको मेरे हाथों से लिखे हुए अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। आपको दूसरी कोई किताब परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बच्चे कोई भी क्या यहाँ पर बुक परचेज करने का कोई भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए क्या है, बेटर क्या है, जितना आपको करा रहा हूँ उतना आप करिए। और मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ बच्चे, जो ACC का मैंने कोर्स रखा है वो 4500, जिसके अंदर लगभग चारों पेपर कवर होंगे, चारों पेपर कवर होंगे बच्चे। और इसको आप परचेज कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ व्हाट्सअप पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए 8800460147। बहुत सारे लोगों को डाउट भी होगा कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो फ्रॉड वाली वीडियो के ऊपर आपको 60K व्यूज़ नहीं मिलेगा, वहाँ जाकर पूछ लीजिए। हर एक को स्टडी मटेरियल पहुँचा है, जो यूनिट उन्होंने मुझे दी है। जैसे अब द्रास में कोई लद्दाख में तो वहाँ तो जाएगा नहीं, लेकिन बाकी जहाँ भी एरिया में जहाँ तक इंडियन पोस्ट ऑफिस जाता है वहाँ तक मेरे स्टडी मटेरियल गए हैं। तो यहाँ आकर के आप परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको मिलेंगे। अगर किसी एस्पिरेंट की इच्छा है कि मुझे हिंदी मीडियम में GS चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, इंग्लिश ही वो मिल जाएगी। मतलब सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है एकदम सही तरीके से। इसीलिए आप मुझे कम से कम 6 महीने का टाइम दो, और मैं आपको बच्चे यहाँ पर क्या इस एग्जाम को क्लियर करा दूँगा, और वही बहुत अच्छे नंबर से। क्योंकि आप लोग जानते हो मेरिट का बहुत लोचा है। अगर बेटा टॉप 100 में नहीं है ना तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि टॉप 100 वाले का ही सिलेक्शन होता है, बाद वालों का नहीं होता है, लेकिन आपको SSB के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ टॉप 100 में आओ। अब जब बिपिन रावत जनरल थे तो उस टाइम पर उन्होंने OTA में शुरू किया था प्रोग्राम की, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको वहाँ पे ट्रेन करो। अगर एग्जाम में अच्छा आ रहा है तो वहाँ पर उसको ट्रेनिंग पूरा प्रोवाइड करो। तो टॉप 100 को बच्चे यहाँ पे क्या फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा, आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा, फ्री ऑफिसर गाइडेंस, फ्री SSB गाइडेंस, एंड दे विल मेक एन ऑफिसर। मेक श्योर पैसा बहुत खर्च कर रहा है डिफेंस आप लोगों को ऑफिसर बनाने में, इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो। ये व्हाट्सअप नंबर है 8800460147, कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने डाउट पूछिए। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये मत बोलना कि सर ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। सारी बातें मैंने बता दी। हाँ भाई, जिनके रेड एंट्री है वो लोग एलिजिबल नहीं है। ब्लैक एंट्री चलेगा, लेकिन वो 6 महीने पहले में नहीं होना चाहिए, 6 महीने पहले में नहीं होना चाहिए। लेकिन रेड, जिसके ACR में रेड एंट्री है वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। जय हिंद। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सबका एनालिसिस आएगा।